साथियों नमस्कार। मैं अनिल शर्मा आप सभी के बीच ज़्यादा दिन से नहीं, कुछ ही चंद दिनों से आपके सामने कुछ मैं देने की बात रखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और यदि मैं जो देना चाहता हूँ, जो आपको, यदि वो आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक, सब्सक्राइब आपको मैं कंटिन्यू दे सकूं तो ये थोड़ा सा कर लें ज़रूर प्लीज़। साथियों, आज मैं आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि जो अपनी मदद करता है, जो अपनी मदद करने के लिए तैयार होता है, ईश्वर उन्हीं को मदद करता है। इसी सेंटेंस के रिलेटिव मैं एक छोटा सा हिस्ट्री बताता हूँ आपके सामने। साथियों, है ऐसा कि एक कस्बे में एक बार बहुत भीषण बाढ़ आई, तो सभी लोग अपनी अपनी सुरक्षित स्थान पे जा रहे थे। तो वहाँ पर एक सभी जा रहे थे। तो वहाँ उस गांव में, उस कस्बे में एक मंदिर था और उसमें पुजारी रहते थे। बराबर भगवान की पूजा करता था वो। भगवान के प्रति उनका आस्था था, अटूट आस्था था। तो वो वहाँ पे वो पूजा करने का काम करते थे। तो क्या हुआ कि जब बाढ़ आई तो वो सारे लोग जा रहे थे, बट वो नहीं जा रहे थे, वो वहीं थे। तो कुछ पानी जब बढ़ता चला गया तो एक जीप से लोग आए और बोले, बाबा पानी बढ़ रही है, चलिए। वो बोले कि हम भगवान का भक्त हूँ, भगवान मुझे बचाने जरूर आएगा। और ये बात कह करके उनको भेज दिए। अब थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा पानी और बढ़ गया तो वहाँ पर पानी का जहाज से आया, बोला, बाबा चलिए पानी बढ़ रहा है, नहीं तो डूब जाएंगे। उन्होंने फिर से वही जवाब दिया कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान मुझे बचाने जरूर आएंगे। और वो उनको फिर से भेज दिए। कुछ देर के बाद फिर हुआ, फिर एक हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर से रस्सी से बना हुआ सीढ़ी उनके नीचे मंदिर के सामने आया। और वो बंदा, वो जो बाबा थे, वो छत के ऊपर एकदम चढ़ गए थे। तो उनसे बोला गया कि बाबा रस्सी पकड़ लो, आ जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। उन्होंने फिर से वही बात रिपीट करके उनको भेज दिया और वो लास्ट में वो डूब गए। और जब डूब गए तो वो मर गए, और मर गए तो वो झल्लाते हुए भगवान के पास गए और उन्होंने भगवान को गुस्से भरे शब्दों में कहा, भगवान मैं आपकी इतना सेवा किया, इतना विश्वास किया, और आपने मुझे ये सिला दिया, आप हमें बचाने नहीं आए। तो भगवान मुस्कुराते हुए जवाब दिए कि रे मूर्ख, तुम्हें जो जीप भेजा गया था वो किसने भेजा था? वो हमने भेजा था। तुम्हारे पास जो पानी जहाज आया था वो किसने भेजा था? वो मैंने भेजा था। लास्ट में तुम्हारे पास जो हेलीकॉप्टर आया वो किसने भेजा था? वो मैंने भेजा था। तो तू ही नहीं बचना चाहता है तो मैं क्या करता? तुझे तो मैं 3 बार मौका दिया, लेकिन तू नहीं आया।
तू कर्म नहीं करना चाहता है, तू कष्ट नहीं करना चाहता है, तो मैं क्या करूं। इसलिए साथियों, मैं इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि धरती में कोई भी इंसान के पास भगवान किसी को मदद करने नहीं आते। किसी रूप में ही भगवान जाते हैं। ये सदा से आप भी देखे हैं, भगवान रूप बदल करके ही आते हैं। किसी के शरीर धारण करके, किसी के जुबान से आते हैं, है या नहीं है। तो साथियों, कहना ये चाहते हैं कि जो भी इंसान आपके पास जाता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में आपके सामने रख रहा है। कहीं न कहीं भगवान उनकी दिमाग में डाला कि नहीं, जाओ, इनको पॉलिसी की ज़रूरत है, तभी वो गया। आप या हम सभी जानते हैं कि भगवान के मर्जी एक पत्ता नहीं हिलता है या नहीं है। तो हम यदि आपके पास या कोई भी एडवाइज़र आपके पास जाता है तो लोग समझते हैं कि नहीं, ये तो अपनी फ़ायदा के लिए आया है, ये तो अपनी कमीशन के लिए आया है। बट ऐसा नहीं है। भगवान का रूप ही हर इंसान होता है और वो उनके द्वारा ही भेजा हुआ है। मैं फिर इसी बात को रिपीट करता हूँ कि कहीं न कहीं आप भी जानते हैं कि भगवान के मर्जी एक पत्ता नहीं हिलता है। तो दोस्तों, यदि हम इंश्योरेंस एडवाइज़र के रूप में यदि आपके पास आ रहे हैं या कोई भी इंश्योरेंस एडवाइज़र आपके पास आ रहा है, तो आपको कहीं न कहीं उनका भेजा गया ही रूप है और दुनिया का हर काम में ये रूप होता है। भगवान कभी भी किसी को डायरेक्ट या के उन्हें नहीं बताता है कि मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। इसलिए जो इंसान अपनी सुरक्षा करने के लिए तैयार है, भगवान उनकी भी सुरक्षा करता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।